मुल्क में सियासी हलचल, मेल मुलाकातों पर जोर। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तफाक, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश, बानी की सेहत पर सियासत न करने पर जोर। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के रवैये की मजम्मत, पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पहली बैठक हुई है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, उसे अपोजिशन में शामिल ना किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा, अदालत ने बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तमाशा उस वक्त लगेगा जब बानी कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया में दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब बेंस पर आएँ। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में सूबों ने भी साथ दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी किए जाएंगे। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। मिलकर मुल्क के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। चाहते हैं कि फोर्सेस मजबूत हों और मुल्क का दिफा मजबूत हो। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वक्त खत्म। बानी की जल्द अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिली का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। बानी की बहनें और मुआलिज अडियाला जेल पहुंच गए। डॉक्टर उज़मा खान और डॉक्टर फैसल गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर चले गए। नौरीन न्याजी अडियाला जेल के बाहर मौजूद। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, बानी की अस्पताल मुंतकिली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो मामला देख रही है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, बानी पीटीआई को जो रिलीफ दिया गया वो कानून के मुताबिक नहीं। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद इलाज के लिए बैरून मुल्क गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज़ और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की नशिस्त पर जाकर दुआ सलाम। शहबाज शरीफ की ईवान में बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा, कहा आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊँगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शामिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मुशीर वजीर आजम
राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत, ऐवान का माहौल बेहतर रखने पर इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने अहम मामलात पर नजरअंदाज करने का शिकवा कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा वादा खिलाफी जारी रही तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वफ़द ने वाज़ेह किया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दिए जाएं तो तहकीकात कराने को तैयार है। दोनों जमातों का कानूनी व पार्लिमानी उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हुकूमत के दरमियान मुशावरत के बाद एलामिया। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर जनवरी में इंतखाबात की तजवीज़ दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से असूली इत्तफाक कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात का प्लान जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब काबीना कमेटी की तजावीज़ को सराहा। कहा बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराना लाजिम है। इजलास में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की सरबराही में 4 रुकनी पंजाब काबीना कमेटी ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्काबंदियां होंगी। बल्दियाती कानून में तब्दीली की जा रही है। वज़ीर आज़म से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। असद हसन ने शामी सदर की वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा। कहा पाकिस्तान और शाम के तारीखी ताल्लुकात को अमली ताउन में तब्दील करना होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों में सियासी, दिफाई, तजारती और तालीमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की सदर अहमद अल-शरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और शाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा शाम के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। फोरम्स को फ़ाल करके दो तरफ़ा ताल्लुकात को दोबारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफ़ाही मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन की आला सतह वफ़द के हमरा वज़ारत आमद वज़ीर तजारत जाम कमाल से मुलाकात। दोनों मुल्कों का तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। असद हसन की पाकिस्तान शाम मुश्तरका कारोबारी कौंसिल के क़याम की तजवीज़। भारत तक कलअदम तंजीमों का सहूलतकार है और इनका मरकज अफगानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहते हैं पाकिस्तान में हथियार बंद अलहदगी पसंद कुव्वतें कलअदम टीटीपी और बीएलए आपस में राब्ते में हैं। कौम परस्तों के हवाले से मेरा बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में मुझसे गलती हुई। भारतीय हुक्काम ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी गई। वीज़ा सेक्शन के बाहर कितारों के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। भारतीय मीडिया की इस हवाले से रिपोर्टिंग हकाइक के बरक्स है। भारतीय इकदाम के बाद अब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी इकदाम का इम्कान है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी सिक्योरिटी हिसार खत्म हो सकता है। भारत ने कितार लगाने वाली रेलिंग को एकतरफा इकदाम के तौर पर हटाया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुसावात के असूल पर मबनी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। कहा किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली ये सबसे ज्यादा तबाहकुन मुआशी कार्रवाई होगी।
ये गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग होगी, ईरान को तन्हा कर देंगे। ईरान की मदद करने वालों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी ने ईरान को डील के लिए इतने मौके नहीं दिए जितने मैंने दिए। ईरान ने मुआहदे का मौका जाया कर दिया। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया खत्म, फजाइया तबाह और फौजी कारखाने मलबे का ढेर बन चुके हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं, लेकिन किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। ट्रंप की धमकी अमरीकी मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका गैर मामूली कर्जों और बढ़ती हुई शरह सूद तले पिस रहा है। नाकाम पॉलिसियां जारी रखने से अमरीका को सिर्फ शिकस्त होगी। अमरीका की मुआशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि फ़ौजी जंग नाकाम हुई तो अब इसे मुआशी जंग का नाम दिया जा रहा है। ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। असल मसला अमेरिका के ईरान से मुतालिक गलत अंदाजे हैं। अमेरिका को एक नाकामी छुपाने के लिए हर बार बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब हुसैन मोहिब्बी का कहना है कि इस बार हमला किया गया तो हम तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। अब जो मिसाइल फायर किए जाएंगे वो गुज़िश्ता जंगों में इस्तेमाल मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। ईरान ने हर शोबे में दिफाही सलाहियतें बढ़ाई हैं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई। कहीं इतना पानी जमा नहीं हुआ। पानी ड्रेन हुआ, 2 घंटे में गुजरात क्लियर था। ये वही पंजाब है जहां ये हुआ है। हुकूमत सोई हुई थी, हुकूमत मरी में लोगों की सयाह जो बर्फ के नीचे दब गए थे। आज अगर बर्फबारी होती है तो आपका जो मिनिस्टर है पंजाब का CNW का, वो सड़क पे खड़ा होता है कि लाहौर में एक कमर्शियल सेंटर में आग लग गई। मैं सेफ सिटी के कैमरास से सेफ सिटी के साथ बैठ के जब तक आखिरी बंदे को हमने रेस्क्यू नहीं कर लिया और आग बुझा नहीं ली, मैं सेफ सिटी के कैमरा से देख रही थी हर एंगल से कि आग जो है वो कहाँ तक पहुंची और लोग रेस्क्यू हुए कि नहीं। बारिश के पानी की निकासी 2 घंटे के अंदर की गई। गुजरात में कुछ साल कबल गर्दन तक बारिश का पानी होता था। अब गुजरात में रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद पानी 2 घंटे में खत्म हो गया। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई। पिछली हुकूमत सोई रही। मैंने सेफ सिटी के कैमरों से आतिशज़दगी के वाकयात की मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। सूबा टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के रिकॉर्ड बना रहा है। पंजाब के हर घर का डेटा इकट्ठा करने से दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार मिले। डिजिटल निज़ाम के जरिए अरबों रुपए की बचत की गई। गरीब को ढूंढकर उसके घर जाकर इमदाद दी। मुस्तहिकीन को जब घर में पंजाब हुकूमत के 10,000 रुपए मिले तो वो हैरान रह गए। शर्जील मेमन का पंजाब में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। सीनियर वजीर सिंध ने कहा ये एक मुश्किल और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। रावलपिंडी में बारिशों से मुतासर अफराद के लिए हमारी दुआएं हैं। सबसे बढ़कर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। हम ऐसी आफात को कभी सियासत की नज़र नहीं करेंगे। हर मुतासरा इंसान तवज्जो, हमदर्दी और ताउन का हकदार है। पंजाब के किसी शहर में बारिश हो तो चंद घंटों में पानी क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी कई कई दिन तक जमा रहता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब कहती हैं लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी में शदीद बारिशें हुई। रावलपिंडी में इंतजामिया ने चंद घंटे में बारिश का पानी क्लियर किया। हर साल बारिशों के सीजन में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती। पंजाब में सिंध की तरह बारिश रुकने या पानी खुद खुश्क होने का इंतजार नहीं किया जाता। मीडिया को कोसने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹364.70 फी लीटर हो गया।
नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए हो गया है। जमात इस्लामी के धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची में जलसे का ऐलान। धरने की शुरका से खिताब में कहा, जुल्म का यह निज़ाम अब नहीं चलेगा। यह धरना पूरे पाकिस्तान की आवाम का धरना बन गया है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी, पेट्रोलियम लेवी को खत्म करना पड़ेगा, IPPs माफिया को लगाम डालना पड़ेगी। कारकुन बड़े इनकलाब के लिए तैयार रहें, इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी। नए निज़ाम से पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। जदीद डिजिटल सिस्टम और ऐप के जरिए लाखों पेंशनर्स मुस्तफीद होंगे। नादरा की जानिब से जदीद पेंशन ऐप और तस्दीकी निज़ाम मुफ्त फराहम किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेंशनर्स के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। पेंशनर्स को बिला मुआवजा तस्दीकी सहूलत फराहम की जा रही है। चेहरे का तस्दीकी तरीकाकार पेंशनर्स का देरीना मुतालबा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजोर के लिसोरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बड़ी दहशतगर्दी करने जा रहे थे। अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरात पर अहम इंकशाफात। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के कोऑर्डिनेटर कॉलन स्मिथ ने अफगानिस्तान इंटरनेशनल को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में कम अज़ कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। तालिबान मुतादिद दहशतगर्द गिरोहों को पनाह दे रहे हैं। तालिबान और दहशतगर्द गिरोहों के दरमियान ताल्लुकात भी मौजूद हैं। तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को मुख्तलिफ सतह पर हिमायत फराहम करते हैं। सलामती कौंसिल के मुतादिद अरकान ने तालिबान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों के हिमायत पर तशवीश जाहिर की। TTP को तालिबान की फाल हिमायत और ताउन हासिल है। TTP और तालिबान ताल्लुकात के शवाहिद को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। अलकायदा ने पाकिस्तान के साथ तालिबान के तनाज़े में तालिबान की हिमायत की। अलकायदा की जानिब से TTP की खुली हिमायत तशवीशनाक है।